नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए इस समय लेकर चल रही हूँ नाटक विधा। और नाटक विधा में भी आज हम देखेंगे, ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहली क्लासों में हमने देखा था नाटक का उद्भव, विकास और इसी के साथ में नाटक को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, ये सब हमने देखा था। हालांकि नाटक से बहुत कम प्रश्न बनता है विभाजन के रूप में, वो भी हमने देखे थे। और इसी के साथ में भारतेंदु युगीन जो नाटक थे या नाटककार थे, उसमें हमने देख लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमने इस क्लास में नहीं देखा था, इससे पहले क्लासों में। क्योंकि हमने जब काव्य पढ़ा था उस समय हमने भारतेंदु जी के नाटक, निबंध, उपन्यास और काव्य संपूर्ण रूप से पढ़ लिए थे, तो यहाँ पे हमें आवश्यकता नहीं थी दोबारा से पढ़ाने की। और इसी के साथ यदि आपको लगता है आपको पहली बार ये वीडियो मिल रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। और हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करके, यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है तब भी आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मात्र 750 रुपये में है। वो टेस्ट सीरीज है जो नवीनतम है, नवीन पैटर्न पर को आधार बनाकर जो प्रश्न है वो बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ में आपकी तैयारी किस तरह होगी, ये तैयारी के जो तरीके हैं वो हमारे जो टेस्ट पेपर है वो आपको करा देंगे। टेस्ट पेपर 50 टेस्ट पेपर हैं जिनका शुल्क 750 रुपये है। मात्र 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं। एकदम नवीन 125 प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युगीन नाटक और नाटककार, यानी कि भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए थे। भारतेंदु जी से ही वास्तविक रूप में नाटक की शुरुआत मानी गई थी। वैसे तो नहुस नाटक जो उनके पिताजी द्वारा लिखा गया था, गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा, उससे मानी जाती है। लेकिन यदि कहें कि विस्तार किसने दिया है नाटक के क्षेत्र में या नाटकों को, तो ये भारतेंदु जी का कार्य था। इसी के साथ में आज द्विवेदी युग में बहुत ज़्यादा नाटक नहीं लिखे गए थे, बहुत कम नाटक लिखे गए थे और बहुत ज़्यादा चर्चित भी नहीं थे। इसी के बाद में जैसे ही हम प्रसाद युग में पहुँचेंगे उस समय हम देखेंगे, यानी कि काव्य की दृष्टि से वो छायावाद युग रहेगा, लेकिन उस समय प्रसाद जी ने एक नई श्रृंखला शुरू कर दी थी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं द्विवेदी युग के जो नाटककार हैं। द्विवेदी युग में नाटकों में यदि बात करें तो पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में लिखा है गंगा प्रसाद गुप्त जी ने। गंगा प्रसाद गुप्त जी ने लिखा है वीर जयमल 1903 ईस्वी में। वीर जयमल ये गंगा प्रसाद गुप्त जी का है। दूसरे नंबर पे है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा के जो नाटक है वो है सेनापति उदल 1909, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है वृंदावन लाल वर्मा का। बद्रीनाथ भट्ट जी की यदि बात करें तो चंद्रगुप्त इनका चर्चित है। चंद्रगुप्त देखिए, यदि 1915 करके समय आता है तब आप लगाएंगे आपके बद्रीनाथ भट्ट, और यदि 1915 करके समय नहीं दिया गया है, चंद्रगुप्त सिर्फ नाटक दिया गया है। विकल्प में यदि बद्रीनाथ भट्ट और जयशंकर प्रसाद दोनों होंगे तो वहाँ पे प्राथमिकता जयशंकर प्रसाद को दी जाएगी, या फिर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कॉमन हो जाएगा, यानी कि एग्जाम से बाहर हो जाएगा वो प्रश्न। क्यों? क्योंकि यदि समय दिया है 1915 तब तो आपको बद्रीनाथ भट्ट लगाना है, और यदि बद्रीनाथ भट्ट विकल्प में नहीं है, चंद्रगुप्त नाटक दिया है, तो फिर आपको जयशंकर प्रसाद जी लगाना है, क्योंकि उनका भी नाटक चंद्रगुप्त है, ठीक है। इनका एक नाटक और है कुरुवन दहन 1912 का। कुरुवन दहन 1912 का है, आप पढ़े रहिएगा इसको। कृष्ण प्रकाश सिंह की बात करें तो पन्ना 1915 ईस्वी का है। हरिदास माणिक की बात करें तो संयोगिता हरण 1915 का, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। परमेश्वर दास की बात करें तो वीर चूड़ावत सरदार 1918 का, पढ़े रहिएगा। समसामयिक नाटकों में यदि बात करें, यहाँ पे बात थी ऐतिहासिक नाटकों की, ये ऐतिहासिक श्रेणी के नाटक थे। बात करते हैं समसामयिक नाटकों में तो भगवती प्रसाद का है वृद्ध विवाह 1905 ईस्वी, ठीक है, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा भगवती प्रसाद जी का। जीवानंद शर्मा का भारत विजय 1906।
देखिए, भारत विजय से प्रश्न किस तरह आपसे टकराएगा हम बताएं। यहाँ पे जो आपसे प्रश्न टकराएगा वो इस तरह टकराएगा, क्योंकि भारत दूरदर्शा करके नाटक है भारतेंदु जी का, तो भारत विजय करके भी प्रश्न बन सकता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज में रहेंगे। और यहाँ पे अगर विकल्प की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी बात करें तो जीवनानंद शर्मा को आप इसलिए याद रखिएगा क्योंकि भारत विजय 1906 इनका नाटक है। कृष्णानंद जोशी जी की यदि बात करें तो उन्नति कहाँ से होगी, 1915 का। देखिए, उन्नति कहाँ से होगी, 1915 का कृष्णानंद जोशी जी का नाटक है। और यहीं पे यदि हम बात करें तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी एक निबंध है। ठीक है, तो ये निबंध किसका है आप सब पढ़ चुके हैं काव्य की क्लास में। आप कमेंट कीजिएगा किसका है, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ देखिए, जहाँ पे थोड़ा सा भी मिलता हुआ पद मिलता है वहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे संभावना हो सकती है। मुझसे जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनका ये मानना है कि हमारी तैयारी में मतलब हमें पढ़ने का तरीका ही नहीं, हमारी तैयारी में भी बहुत वृद्धि हो रही है। और जिन्होंने टेस्ट पेपर ले रखा है वो तो हर एंगल से तैयार हो रहे हैं। प्रश्न व्याकरण के कैसे बन सकते हैं और आपके संस्कृत साहित्य से, संस्कृत व्याकरण से कैसे बन सकते हैं, इसी के साथ में साहित्य में काव्य से, गद्य से, नाटक से, एकांकी से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये सब तरीके आपको उसमें टेस्ट पेपर में मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं मिश्र बंधु की। मिश्र बंधु जी की बात करें तो नेत्रोन्मीलन 1915 का इनका नाटक है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में बन चुका है, टीजीटी पीजीटी में, और यहाँ तक कि यूजीसी नेट में यानी कि एनटीए जो नेट करा रहा है उसमें भी ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर जो आगे बचे हुए शेष नाटक हैं वो देखते हैं द्विवेदी युग के। चलिए, देखिए, जिसको कोई भी अन्यत्र जानकारी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, नहीं तो क्लास के अंत में हम कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। क्लास से संबंधित, बैच से संबंधित कोई भी अन्यत्र जानकारी के लिए वो कॉल कर सकता है। बात करते हैं पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक में यदि बात करें तो पहले नंबर पे हैं आपके राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी जी की बात करें तो श्रीदामा 1904 का है। दूसरे नंबर पे बात करें तो शिवनंदन सहाय। शिवनंदन सहाय जी की यदि बात करें तो सुदामा 1907। सुदामा 1907। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो बनवारी लाल को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बनवारी लाल की यदि बात करें तो उनका है कृष्ण कथा और कंसवध। कृष्ण कथा और दूसरा है कंशवध। कंशवध, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय की बात करें तो इनका है उद्धव। उद्धव की बात करें तो 1909 का नाटक है। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो आपका नारायण मिश्र जी का भी कंशवध है। नारायण मिश्र का नाटक भी कंशवध है, ठीक है। तो देखिए, एक और यदि और किसी का नाटक आपको कंशवध मिल जाता है या किसी और विधा की रचना यदि कंशवध मिल जाती है तब आप समझिएगा कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि सेम नाम की रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र की यदि बात करें तो जनकबाड़ा इनका नाटक है 1906 का। इसी के साथ में बात करें आपके लिए गंगा प्रसाद रामाभिषेक
गंगा प्रसाद, रामाभिषेक। और रामाभिषेक की यदि हम बात करें तो 1910 का है। इसी के साथ में अगले नाटक पे चर्चा करते हैं। अगले नाटककार हैं आपके महावीर सिंह। महावीर सिंह की यदि बात करें तो आपके महावीर सिंह का नाटक है नल दमयंती 1905। नल दमयंती 1905 थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले नाटक पे बात कर लेते हैं राम गुलाम लाल। राम गुलाम लाल की बात करें तो राम गुलाम लाल का है धनुष यज्ञ लीला। धनुष यज्ञ लीला की बात करें तो 1912 का है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपके लक्ष्मी प्रसाद। बालकृष्ण भट्ट की बात कर लेते हैं पहले। बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें तो वेणु संहार 1909। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, पौराणिक नाटक में हम बात कर रहे थे राधाचरण गोस्वामी की श्रीदामा 1904 का है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इनका ये श्रीदामा। शिवनंदन सहाय सुदामा 1907। शिवनंदन सहाय का महत्वपूर्ण है। बनवारी लाल का कृष्ण कथा और कंशवध दोनों है, तो कंशवध आप थोड़ा सा पढ़े रहिएगा क्योंकि आगे हमें फिर कंशवध मिलेगा। ब्रजनंदन सहाय की बात करें तो उद्धव 1909, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। रामनारायण मिश्र की बात करें तो इनका कंशवध के नाम से नाटक है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो दूसरा नाटक है वो बनवारी लाल जी का है। ठीक है। इसके बाद में रामनारायण मिश्र की यदि बात करें तो जनक बाड़ा 1906, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। इसी के साथ में बात करते हैं तो गंगा प्रसाद की। गंगा प्रसाद का रामाभिषेक यानी कि राम का अभिषेक 1910 है। महावीर सिंह की यदि बात करें तो महावीर सिंह का नल दमयंती है 1905 का। राम गुलाम लाल की यदि बात करें तो धनुष यज्ञ लीला 1912 का, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो वेणु संहार 1909 महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आगे जो 2-3 और नाटककार बचे हुए हैं उनको देखते हैं और द्विवेदी योगिन हमारी क्लास कंप्लीट होगी। चलिए, बात कर रहे थे लक्ष्मी प्रसाद की। अगले नाटककार हैं लक्ष्मी प्रसाद। इनके नाटक की बात करें तो इनका नाटक है उर्वशी। उर्वशी 1910। अब जरा कमेंट आप ये कीजिएगा कि उर्वशी आपने और किस किस की रचना पढ़ी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से उर्वशी नामक रचना किस लेखक की या किस रचनाकार की नहीं है। वहाँ पे आपको 3 विकल्प मिलेंगे, क्योंकि एक ये जो लक्ष्मी प्रसाद हैं इनका भी नाटक है उर्वशी नाम से। ठीक है, अब आप कमेंट कीजिएगा कि अन्यत्र और किसकी रचना है उर्वशी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए प्रश्न में से प्रश्न बनते हैं, कोरिलेट प्रश्नों से ही प्रश्न बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ भट्ट की बात करें यहाँ पर तो नहीं, बद्रीनाथ भट्ट की हम पढ़ चुके थे। और चुंगी की उम्मीदवारी आप इनका याद रखिएगा, बद्रीनाथ भट्ट जी का। इसी के बाद में बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की यदि बात करें तो कृष्णा अर्जुन युद्ध। कृष्णा अर्जुन युद्ध और इसका जो समय है 1918 है।
हरिदास माणिक की बात करें तो पांडव प्रताप। हरिदास माणिक की बात करें, माणिक की, तो पांडव प्रताप इनका नाटक है 1917 का। माधव शुक्ल की यदि बात करें, माधव शुक्ल की यदि बात करते हैं तो महाभारत पूर्वार्ध। महाभारत पूर्वार्ध की भी यदि बात करें तो 1916 का है। महाभारत पूर्वार्ध की यदि बात करें तो 1916 का है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं हम शिवनंदन मिश्र की। शिवनंदन मिश्र की यदि बात करें तो इनका जो नाटक है शकुंतला 1911 का। शकुंतला 1911 का इनका नाटक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। गिरधर लाल का राम वन यात्रा याद कर लीजिएगा। गिरधर लाल का राम वन यात्रा, ठीक है। राम वन यात्रा की यदि आप बात करेंगे तो ये 1910 का नाटक है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि द्विवेदी युगीन जो नाटककार थे और उनके जो नाटक थे महत्वपूर्ण, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगली क्लास में हम बात करेंगे जो आपके जयशंकर प्रसाद यानी कि प्रसाद युगीन नाटकों की। लक्ष्मी प्रसाद की बात करें तो उर्वशी नाटक है। इसी के साथ में उर्वशी आपने प्रसाद जी की भी रचना देखी है और दिनकर जी की भी। तो चूंकि 3 रचनाकारों की सेम नाम से रचनाएं हैं तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से उर्वशी नामक रचना नहीं लिखी है किसने। एक जो अन्यत्र विकल्प होगा वो आपका सही रहेगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। कृष्णार्जुन युद्ध 1918 प्रश्न बन चुका है कई बार। हरिदास माणिक की बात करें तो पांडव प्रताप 1917 थोड़ा पढ़े रहिएगा। माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध 1916 का है। शिवनंदन मिश्र की बात करें तो शकुंतला 1911। गिरधर लाल की बात करें तो राम वन यात्रा 1910 का इनका नाटक है। तो ये थे आपके द्विवेदी युग के नाटककार। यहाँ पे यदि हम प्रसाद युग के नाटकों को लेते हैं तो मिक्स हो जाएगा, इसीलिए जो क्लास से छोटी थी लेकिन इसी क्लास में हमने इनको पूर्ण किया है। यदि आपको अभी यहाँ पे कुछ बता देते हैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात कर रहे थे थोड़ा सा अन्यत्र, कर लेते हैं आप ही के टॉपिक से संबंधित। अगली क्लास में देखेंगे जयशंकर प्रसाद युगीन नाटक और नाटककार। बात कर रहे थे टेस्ट की। देखिए यदि आपको बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल करेंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल करेंगे 9568802463 पे। ये नंबर है और इस पर आपको जब भी कॉल करनी होगी 9568802463 आपको इस पे साधारण कॉल करनी होगी, ना व्हाट्सएप कॉल ना टेलीग्राम कॉल। ठीक है, आपको कोई नहीं करनी होगी, आपको सिर्फ साधारण कॉल इस पे करनी होगी। यहाँ पे जो भी आपको जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे लेंगे। इसी के साथ में यदि आप टेस्ट को अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। इसमें हम आपको 50 टेस्ट देते हैं, 50 टेस्ट पेपर। यहाँ पे जो शुल्क रहेगा इनका वो 750 रुपये है। इसी के साथ में बात करें प्रति टेस्ट पेपर की तो प्रति टेस्ट पेपर जो है आपका वो 15 रुपये आपको पड़ रहा है, जिसमें हम आपको 125 प्रश्न दे रहे हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, ठीक है। और इसमें
कभी कभी प्रति सप्ताह एक भी दिया जाता है, वैसे प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर हैं। प्रति सप्ताह 2 टेस्ट हम आपको देते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, यानी कि आप अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम में 2 बार पूरे सप्ताह में आप घूम जाते हैं, उससे आप तैयारी और भी बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, ये सूचना थी। किसी भी जानकारी के लिए आपको कॉल करनी है 9568802463, यहाँ पे लिख दें बड़ा 9568802463। इस नंबर पर ही आपको कॉल करनी है। इसके अन्यत्र यदि आपको किसी ग्रुप से, जो आपके प्राइवेट ग्रुप हैं या पब्लिक ग्रुप हैं, DS एकेडमी के 2 ग्रुप हैं, तो यदि आपको वहाँ से कोई और अन्यत्र नंबर मिलता है तो आप डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। आपको जब भी मैसेज करना है, यदि आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है तब भी आप इस नंबर पे करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज भी। यदि आपको कॉल करनी है तो भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे, अन्यत्र किसी नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी कोई जानकारी लेनी है, टेस्ट ज्वाइन करना है या टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करनी है या किसी भी बैच से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे लेंगे। ठीक है, तो अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में प्रसाद युगीन नाटककारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।